नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री पाठक जी में, आपके अपने ज्योतिष संसार में, जहां हम सितारों की चाल, ग्रहों की बातें और आपकी जिंदगी के रहस्यों को खोलेंगे। यहां आपको मिलेगा हर राशिफल, ग्रहों का असर और वो ज्ञान जो बदल सकता है आपकी तकदीर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने जीवन को बनाइए बेहतर और खुशहाल। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर सिर्फ आपके लिए। आज का विषय है मिथुन राशि में सूर्य का परिभ्रमण। एक विशेष कालखंड जो शुरू हो रहा है 15 जून 2025 सुबह 6:45 से और समाप्त होगा 16 जुलाई 2025 शाम 5:33 पर। इस दौरान सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेगा और साथ ही दो बेहद महत्वपूर्ण युतियां बनेंगी, सूर्य और गुरु की युति और मंगल और केतु की युति। अब जानते हैं इन युतियों का गहरा और प्रभावशाली अर्थ। सूर्य और गुरु की युति। जब सूर्य और गुरु एक ही राशि में एक साथ आते हैं तो उसे ज्योतिष में युति कहा जाता है। सूर्य आत्मा, शक्ति और नेतृत्व का कारक है, जबकि गुरु ज्ञान, धर्म और शुभता का प्रतीक। इन दोनों की युति से एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को नेतृत्व, सोच और निर्णय की दिशा में बल देती है। मिथुन राशि जो बुद्धि और संचार की राशि है, वहां ये युति मानसिक स्पष्टता, संवाद की ताकत और ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देती है। ये समय खास तौर पर उन लोगों के लिए शुभ हो सकता है जो शिक्षा, प्रशासन, नीति और धर्म से जुड़े हैं। अब बात करते हैं मंगल और केतु की युति की। मंगल साहस, ऊर्जा और क्रियाशीलता का प्रतीक है, जबकि केतु रहस्य, तपस्या और अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधि है। इन दोनों की युति जब एक साथ होती है तो जीवन में तीव्र ऊर्जा, आत्मिक बेचैनी और कभी-कभी अप्रत्याशित घटनाएं देखी जा सकती हैं। यह युति आध्यात्मिक गहराई भी लाती है, लेकिन साथ ही जरूरत होती है धैर्य, विवेक और आत्मनियंत्रण की। इस समय में आक्रोश या जल्दबाजी से बचना और ध्यान साधना जैसे उपायों को अपनाना बेहद लाभकारी रहेगा। तो मित्रों, ये दोनों युतियां सिर्फ मिथुन राशि के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण राशियों और समाज पर अपना विशेष प्रभाव छोड़ेंगी। आप सचेत रहें, जागरूक बनें और इन ब्रह्मांडीय संकेतों के साथ अपने जीवन को नई दिशा दें। अब बात करते हैं इन ग्रह युतियों के प्रभाव विश्व फलक पर। इस गोचर और युतियों का असर केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि दुनिया की घटनाओं पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। गर्मी का प्रकोप रहेगा। सूर्य की प्रबलता के कारण वातावरण में उष्णता बढ़ सकती है। गर्मी के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए जल का सेवन अधिक करें और लू से सावधान रहें। मध्यम से भारी वर्षा की संभावना। केतु और जल तत्व के प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में अनपेक्षित और भारी वर्षा के योग बन सकते हैं। खेत, ट्रैफिक और यात्राओं पर इसका असर पड़ सकता है। टैरिफ का टेरर बरकरार रहेगा। अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और वैश्विक व्यापार पर शुल्क और टैक्स बढ़ोतरी की चिंता बनी रह सकती है। निवेशकों को सचेत रहने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट स्थिर रह सकता है। सूर्य गुरु की युति स्थिरता ला सकती है, लेकिन मंगल केतु की अशांति शेयर बाजार को प्रभावित कर सकती है। इसलिए लंबी पोजीशन में निवेश से फिलहाल बचना समझदारी होगी। युद्ध और आतंकवाद का माहौल बढ़ सकता है। मंगल और केतु की तीव्र युति उग्रता और उथल-पुथल को जन्म दे सकती है। कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक या सैन्य तनाव देखने को मिल सकता है। विश्व को शांति की दिशा में प्रयास तेज करने होंगे। अब जानते हैं 15 जून से 16 जुलाई 2025 के दौरान 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
मेष राशि, इस अवधि में आपके कार्यों में विलंब हो सकता है। जो कार्य आपने पहले शुरू किए थे उनमें कुछ रुकावटें आएंगी। धैर्य रखना और लगातार प्रयास करते रहना ही सफलता की कुंजी होगी। आवेश में निर्णय न लें। वृषभ राशि, रुके हुए कार्यों में गति आएगी। खासकर जो काम लंबे समय से अधूरे थे अब पूरे होने लगेंगे। धन की प्राप्ति के साथ साथ समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। ये समय किसी नई जिम्मेदारी को भी लेकर आ सकता है। मिथुन राशि, आपके सामाजिक जीवन और नौकरी में विशेष प्रतिष्ठा का समय है। आप लोगों के बीच चर्चा का विषय बन सकते हैं। आपके विचारों को महत्व मिलेगा और वरिष्ठों की कृपा भी बनी रहेगी। पदोन्नति और सार्वजनिक प्रशंसा के योग बनते हैं। कर्क राशि, इस समय खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है जिससे आर्थिक संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है। अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट बनाकर चलें। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, परंतु सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। सिंह राशि, मानसिक तनाव और चिंता आपको घेर सकते हैं। कामकाज में मन नहीं लगना या पारिवारिक जिम्मेदारियां मन को व्याकुल कर सकती हैं। ध्यान, योग और आध्यात्मिकता की ओर रुझान मानसिक शांति देने वाला रहेगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं या शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है। समय है अपने खानपान, दिनचर्या और स्वास्थ्य जांच पर ध्यान देने का। तुला राशि, संतान और दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। यदि पहले कोई दूरी या तनाव था तो अब मेल मिलाप और सामंजस्य की स्थिति बनती है। प्रेम जीवन में भी स्थिरता और मिठास बढ़ेगी। वृश्चिक राशि, संपत्ति से जुड़े निर्णय इस समय सोच समझकर लें। भूमि भवन की खरीद या बिक्री में जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है। कोई कानूनी मामला चल रहा हो तो उससे जुड़ी सावधानियां जरूरी होंगी। धनु राशि, इस समय लंबित प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों का समाधान निकल सकता है। आप न्यायिक दृष्टि से भी लाभ में रहेंगे। कुछ पुराने झगड़े या विवाद इस समय सुलझ सकते हैं, जिससे मन को राहत मिलेगी। मकर राशि, नए वाहन की खरीद के शुभ योग हैं। कोई बड़ी वस्तु खरीदने की योजना सफल हो सकती है। साथ ही यह समय पारिवारिक सुख और भौतिक समृद्धि के संकेत भी दे रहा है। कुंभ राशि, शैक्षणिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। संतान पक्ष से गर्व और खुशियां प्राप्त होंगी। मीन राशि, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनते हैं। नई आय के स्रोत खुल सकते हैं या कोई निवेश अब फल देने लगेगा। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ और स्थिर होगी। अब बात करते हैं कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की, जो इस समय आपके जीवन में शुभता और स्थिरता ला सकते हैं। ओम बृहस्पत्यै नमः मंत्र का प्रतिदिन 31 बार जप करें। इस मंत्र का उच्चारण गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए अचूक है। यह मंत्र आपके विचारों को स्पष्ट करता है, निर्णय क्षमता बढ़ाता है और करियर व शिक्षा में तरक्की दिला सकता है। हर गुरुवार पीले वस्त्र पहने। पीला रंग गुरु बृहस्पति का प्रिय है। इस रंग को धारण करने से जीवन में सौम्यता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि आप नौकरी या शिक्षा से जुड़े हैं तो ये रंग विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। हर रविवार गाय माता को रोटी और गुड़ खिलाएं। गौ सेवा से सूर्य ग्रह के दोषों का शमन होता है। गाय को अन्न देना, विशेषतः रोटी और गुड़, आपके जीवन में तेज आत्मबल और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है।
यह उपाय विशेषकर पारिवारिक कलह और सम्मान से जुड़ी समस्याओं को शांत करता है। आपके अपने चैनल श्री पाठक जी पर हम फिर आएंगे नए विषयों के साथ, ज्योतिषीय ज्ञान, उपाय और कुंडली के रहस्यों को लेकर। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें।